चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आओ आज का क्लास स्टार्ट करने के पहले टॉपिक को एक बार देखो के पहले बताओ, क्या आप तैयारी स्टार्ट कर पाए? क्या आपका टेस्ट का जो तैयारी है वो शुरुआत हुआ है या नहीं? तो आपका पोर्शन बड़ा है, पहले का जो लेवल का तैयारी है, तो हम उसको मदद करने के लिए कुछ चेकलिस्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चेकलिस्ट वीडियो जैसे नाम से स्पष्ट है, इसमें वो सारा टॉपिक को केवल टच करेंगे। क्या आपको हम क्या पढ़ा दिए, आपका क्या पढ़ना था और आप उसको तैयार कर पाए या नहीं। पूरा क्वेश्चन बताना संभव नहीं है। और ठीक है, हम छोटे केवल हाईलाइट करने की कोशिश करें, मतलब जैसे मैच का समरी या मैच का हाईलाइट होता है, उस तरह से एक हाईलाइट वीडियो बनाने की कोशिश करें। इसी का नाम पड़ता है चेकलिस्ट वीडियो। और चेक कर लीजिए कोई टॉपिक आपसे छूट तो नहीं रहा है, रूल हो तो नहीं रहा है। तो इसी क्रम में एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं प्रोग्रेशंस का। आप जैसा टॉपिक देखे, पूरे प्रोग्रेशन जो चैप्टर्स है उसको पढ़ाने में लगभग 15 से 20 क्लास लगा है, और हम इसको केवल 1-1.5 घंटा में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको सिरा से लेते हुए चलिए। ये केवल आपको सिखाने की कोई बात नहीं है, ये सिखाने का वीडियो नहीं है। आप ऑलरेडी सीखे हुए हैं, ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, तो आपका तैयारी कोई पोर्शन छूट गया या नहीं, इसी को बनाता हुआ टॉपिक है। तो हम लोग शुरुआत किए प्रोग्रेशंस। तो शुरुआत के प्रोग्रेशन, तो हम आपको प्रोग्रेशन को डिफाइन किए कि प्रोग्रेशन क्या है। एक करते हुए जैसे पढ़ा है बस उसी क्रम में ले जा रहे। प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन या सीक्वेंस माने वैसे नंबर या आर्बिट्री कांस्टेंट का वैसा कलेक्शन, नंबर या आर्बिट्री कांस्टेंट का वैसा कलेक्शन विच प्रोग्रेसेस विद अ डिफरेंट रूल, जो एक खास रूल से आगे बढ़ता है, उसी को हम लोग कह सकते हैं प्रोग्रेशन। कलेक्शन ऑफ नंबर और आर्बिट्री कांस्टेंट which progresses with a different rule is called progression। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ठीक है 5, 7, 9, 11 ये एक प्रोग्रेशन है। ठीक है 2, 4 ठीक है 6 ये हो गया आपका। ठीक है 2, 4, 8 देखो ना 2, 4, 8 और ये हो गया 14, ये हो गया 22, ये भी एक प्रोग्रेशन है। इसमें डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, लेकिन डिफरेंस कांस्टेंट है। मतलब ये 2, ये आपका 4, ये 6, ये 8, तो डिफरेंस कांस्टेंट है, ये भी प्रोग्रेशन कोई भी रूल का हो सकता है। इसी क्रम में आपको एक क्वेश्चन दिखाए थे, याद करो क्या बताए थे कि द फर्स्ट 3 नंबर ऑफ एनी सीक्वेंस आर 0, 3 and 3। ठीक है The first 3 term of any number are 0, 3 and 3। और ये बताइए, और लिखा है each term after second के बाद जो भी टर्म आएगा is the sum of 2 preceding term। अड़ेगा preceding term अपने से पहले वाले 2 टर्म के सम के बराबर है। तो क्वेश्चन कहा फाइंड द फिफ्थ टर्म, इसका 5वां टर्म निकाल दीजिए। बोलो ये याद है आपको? अड़ेगा क्या बोला? ईच टर्म आफ्टर द सेकंड के बाद जो भी टर्म आएगा इज द सम ऑफ द 2 प्रीसीडिंग टर्म, अपने से पहले वाले 2 टर्म के सम के बराबर है। तो बताइए 5वां टर्म निकालिए। पढ़ाया हुआ ना क्वेश्चन, आप उसको कॉपी को लिए रफ बनाइए, वीडियो यहाँ पर पॉज कीजिए और उसको बना लीजिए। नहीं बने तो मेरा वीडियो देखिए। आओ टाइम का लिमिटेशन हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप वीडियो रोक के पहले बना लीजिए। देखो क्या बोला कि प्रत्येक टर्म, इसके बाद जो भी टर्म आएगा वह अपने से पहले वाले 2 टर्म के सम के बराबर है। मतलब यहाँ पर टर्म कितना होगा? अपने से पहले, इसके पहले कौन आया? ये दोनों, इन दोनों को जोड़ने से 6। यहाँ पर आइए अपने से पहले वाले 2 टर्म के जोड़ के बराबर, ये वैल्यू कितना हो गया? 9। तो 5वां टर्म का आंसर क्या हो गया? 5वां टर्म का आंसर हो गया 9। आंसर इज 9। अगर मान लो 6ठा टर्म मांग देता तो ये वाला वैल्यू क्या होता? 9 और 6 15। आंसर इज 15। ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है। आप लैंग्वेज को ठीक से पढ़िएगा और बना सकते हैं। यही आपका प्रोग्रेशन। अब जैसा आपको मालूम है कि आपके सिलेबस में 6-7 तरह का प्रोग्रेशन पढ़ना है। एपी हो गया, जीपी हो गया, एचपी हो गया, अड़ेगा डिफरेंस आर इन एपी, डिफरेंस आर इन जीपी, एजीपी और कुछ स्पेशल सीक्वेंस।
कुछ स्पेशल सीक्वेंस। सारा टॉपिक पढ़ाया हुआ है, केवल थोड़ा थोड़ा हम रिवाइज करते हुए चले। आइए पहला टॉपिक से बात करें एपी। अड़ेगा फर्स्ट टॉपिक हम शुरुआत किए एपी। बताओ एपी क्या है। अड़ेगा फर्स्ट टॉपिक हम शुरुआत कर रहे हैं वो है एपी। एपी को डिफाइन करो, एपी क्या हो सकता है। तो हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, एपी क्या है, तो कलेक्शन ऑफ नंबर, मतलब वैसा सीक्वेंस जिसमें लगातार टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट हो। द सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस ऑफ द कंजुगेटिव टर्म इज कांस्टेंट। द सीक्वेंस इन विच डिफरेंस ऑफ द कंजुगेटिव टर्म इज कांस्टेंट, मतलब tn और tn-1 टर्म और उसके पीछे टर्म को घटाएं तो रिजल्ट क्या आएगा, कांस्टेंट। तो वैसे सीक्वेंस को कह सकते हैं एपी। देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी। देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी। तो वैसे सीक्वेंस को हम लोग कह सकते हैं एपी। वैसा सीक्वेंस जिसमें लगातार टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आ जाए, दैट इज कॉल्ड एपी। तो यही आपका एपी। वैसा सीक्वेंस जिसमें लगातार टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आया हुआ एपी। बोलो परिचय है बस। इसका एग्जांपल सब तो बहुत जानते हैं, एपी तो बहुत पहले से जान रहे हैं। कॉम इसका फॉर्मेट क्या था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। और एन टर्म का फॉर्मूला क्या है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको परिचय इससे बात। एस एन का फॉर्मूला, टी एन का फॉर्मूला, इसका एन टर्म का फॉर्मूला एन बाई 2 ए एन माइनस 1 इंटू डी। अड़ेगा एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या एन बाई 2 ए प्लस टी एन, ए प्लस लास्ट टर्म, है ना आपका फॉर्मूला। इसी पर आपका सीक्वेंस शुरुआत होता है। अब आगे, अब आओ और एपी में क्या पढ़ा है। देखो एपी में आपको बताया एपी कहते किसको है, उसका एनवा टर्म कैसे लिखेंगे, उसका सम क्या होगा। अड़ेगा फिर आपको हम ये क्वेश्चन दिखा है, एपी का 3 टर्म्स, अगर कभी 3 टर्म लेना हो, 3 टर्म्स ऑफ एपी, अगर एपी का 3 टर्म लेना हो तो क्या लेते थे हम लोग, तो हम लोग ले सकते हैं दिस इज ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। एपी का 3 टर्म लेना हो तो, अगर कभी 4 टर्म लेना हो तो हम लोग क्या लेते हैं, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d या 3d। इस पर डिफरेंस डी का है, इस पर डिफरेंस 2d का है। ऐसा कुछ यहाँ सिखाया है। और क्या बताया एपी में, तो एपी में प्रॉपर्टीज सिखाया आपको। अड़ेगा प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, अड़ेगा प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, एपी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। एपी का प्रॉपर्टीज क्या था, कोई एक एपी का सीक्वेंस दिया हुआ है, कोई एक एपी का सीक्वेंस दिया हुआ है, अगर सारे टर्म के साथ सेम कांस्टेंट जोड़ा जाए, घटाया जाए, डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए, सेम कांस्टेंट जोड़ा जाए, घटाया जाए, डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए, तो जो नया सीक्वेंस होगा वो एपी का सीक्वेंस होगा, वो एपी ही होगा। है ना पढ़ा, बस इतना सारा थ्योरी पढ़ा दिया मैंने। एपी कहते किसको है, एपी का फॉर्मेट क्या है, एपी का एनथ टर्म क्या है, एपी का एसएन क्या है, अड़ेगा एपी का प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है। अड़े बस कुछ इस तरह का टर्म्स, 3 टर्म लेना हो तब क्या लेंगे, 4 टर्म हो तो कितना हो, बस इतना ही तो थ्योरी था इसमें। इसके बाद आपको क्वेश्चन दिखाएं, तो आओ कुछ क्वेश्चन को याद करते चलो शॉर्ट में ही। पहला जैसे ये क्वेश्चन 5 है, अड़ेगा 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, आर इन एपी, ये एपी में दिया हुआ है। अड़ेगा ये एक सीक्वेंस है एपी का, ये एपी का एक सीक्वेंस दिया हुआ है। आपसे क्या मांगा कि इसका 12वां टर्म निकाल दीजिए, क्या इसमें कोई दिक्कत, ऐसा कुछ बता था ना। 12वां टर्म मतलब क्या हुआ है, ए प्लस 11d, ए का मान कितना 5, डी का मान 3, डी का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है। वैल्यू बढ़ाइए, ये वैल्यू क्या हो गया 11 इंटू 3, 33 और 5 38, इसमें कोई दिक्कत है ना, कोई प्रॉब्लम। इसी का रिवर्स क्वेश्चन दिखाएं कि देखिए ये एक एपी का सीक्वेंस है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, अड़ेगा और ये तुम्हारे पास अड़ेगा 60, ये वैल्यू 71, ऐसा सीक्वेंस दे दिए, ऐसा क्वेश्चन दे दिए। अब पूछे हाउ मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट्स, जानते हो वीडियो पॉज कीजिए और बना लीजिए। हाउ मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट्स, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, पूछा हाउ मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट, इसमें कितना टर्म्स प्रेजेंट होगा। क्या मांगा, एन का वैल्यू, ए का वैल्यू 5,
डी का वैल्यू 3, ये क्या है, ये क्या है लास्ट टर्म tn, तो क्या आप इसे डी नहीं निकाल सकते? ये वैल्यू देखो, tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का वैल्यू 71, a का वैल्यू 5, अड़ेगा n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 3, क्या आप इससे n निकाल सकते हैं? जैसे निकालो, ये 5 रहा है तो 66, 3 से डिवाइड किए तो 22, n का वैल्यू n माइनस 1 बराबर 22, n का वैल्यू क्या हो गया 23, मतलब इसमें 23 टर्म मौजूद होगा। याद है ना ऐसा क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो, फिर आपको ऐसा वाला क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है, दिस इज 3 10 17, ठीक है 24, ऐसा एक सीक्वेंस दिया हुआ है और इसमें पूछे 434 इसमें टर्म आएगा या नहीं, इज 434 इज द टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस और नॉट, क्या 434 इसमें आएगा या नहीं आएगा? एक सीक्वेंस दिया हुआ है, आपसे ये पूछा जा रहा है क्या 434 इसमें आएगा या नहीं आएगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या टेस्ट करने तरीके। 10th का ही क्वेश्चन है, जानते तो आप है ही, वीडियो पॉज कीजिए और तुरंत निकाल लीजिए। बोलो हो गया? बस कैसे बना सकते हैं क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन में हम लोग क्या मानते हैं, मान लिया जाए कि 434 एनवा टर्म है, मान लिया जाए कि एन टर्म इज 434, एन का वैल्यू निकालें। एन का वैल्यू अगर पॉजिटिव होल नंबर आ गया, मतलब नेचुरल नंबर आ गया, तो ये इसका टर्म हुआ, नहीं आया तो नहीं होगा, एन प्रोसेस था, तो हम इसका टी एन निकालें। ठीक है 434, देखो टी एन बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7 और दैट शुड बी इक्वल टू 434, आराम से एन निकाल लो, तो एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर 431, सो एन माइनस 1 बराबर 431 बाई 7, सो एन का वैल्यूज ठीक है 431, 7 छक 42, 7 छक 42, 11, 7 एकम 7, 40, 7 पचे 35, ठीक है 35, ऐसा कुछ प्लस 1, यानी कि 62.5 फ्रैक्शन समथिंग। बता क्या मतलब हुआ, एन का वैल्यू फ्रैक्शन आ गया, मतलब ये इसका टर्म्स नहीं होगा, ये इसका टर्म्स नहीं होगा, एन प्रोसेस बनाए हैं इस तरह से टर्म्स। फिर आपको क्या दिखा है, फिर आपका ये वाला क्वेश्चन, फिर आप एक क्वेश्चन दिखा है कि कोई एपी है, इसका mth टर्म n है, nth टर्म m है, तो आपसे कहें कि फाइंड m प्लस n टर्म, इसका m प्लस n टर्म निकाल दीजिए। कोई एक एपी है, एपी का mth टर्म n, nth टर्म n, तो m प्लस n टर्म निकाल दीजिए। डिजिट वाला तो आप 10th में बनाए, हम क्लास में प्रैक्टिस करवाए हैं, लेकिन उतना अभी समय नहीं, शॉर्ट निकालते हुए mth टर्म n दिया हुआ है, nth टर्म m है, तो m प्लस n निकाल दीजिए। बोलो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना? तो प्रोसेस क्या था, ऐसा क्वेश्चन में क्या था, mth टर्म a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर n, जो भी जानते हैं वीडियो पॉज कीजिए, रोकिए और उसको अभी बना लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर m। अब इसको घटा दें, a और a कट गया, m माइनस n इंटू डी बराबर n माइनस m, डी का वैल्यू निकालो, तो ऊपर में माइनस कॉमन ले लें, तो m माइनस n और m माइनस n, ये और ये कट गया, सो डी बराबर क्या आ गया -1, नहीं डी बराबर -1। अब ए निकालने का जरूरत नहीं, चाहे तो निकाल सकते हैं लेकिन आवश्यकता नहीं, हम लोग को एडजस्टमेंट अच्छा लगता है। आपसे कहा m प्लस n टर्म, तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ऐसा प्रोसीड कर सकते। ये बात ठीक है, a का वैल्यूज a एडजस्ट करो, m माइनस 1 अवेलेबल, m माइनस 1 इंटू डी, सो m माइनस 1 इंटू डी अलग और n d अलग, m माइनस 1 एक साथ और n d अलग। अब बताओ इसका मान वैल्यू क्या हो गया n, तो ये हो गया n, d का वैल्यू -1 नहीं, सो n माइनस n वैल्यू क्या हो जाएगा 0, सो डायरेक्ट वैल्यू हो गया 0, m प्लस n टर्म का वैल्यू 0। क्या है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। फिर आप नेक्स्ट
एक क्वेश्चन था ऐसा, हाउ मेनी टर्म्स lies between 50 to 500 which are divisible by 7 जो 7 से कट जाए। हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन 50 to 500, 50 से 500 के बीच में कितना ऐसा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल है। 50 to 500 के बीच में कितना ऐसा नंबर, ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था ना, याद करो कैसे बनता है, क्या सिखाए थे, पहले फर्स्ट नंबर निकाल लीजिए, उसके बाद लास्ट नंबर निकाल लीजिए, उसके बाद सीक्वेंस बनाइए और अब सीक्वेंस बनाइए और एन का वैल्यू निकाल दीजिए। सबसे पहले फर्स्ट नंबर निकाल दीजिए, फिर लास्ट नंबर निकाल दीजिए, फिर सीक्वेंस तैयार किए और आंसर। बताओ फर्स्ट कैसे निकालते थे, तो 50 को 7 से डिवाइड किए, 7 7 49। अब फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 50 माइनस 1 अब प्लस 7 यानी कि 56। लास्ट नंबर कैसे निकालते थे, तो 500 है, उसको 7 से डिवाइड किया, 7 7 49, ये 10, 7 एकम 7 3। पता लास्ट नंबर कौन हो गया, लास्ट नंबर इज इक्वल टू, अभी जरूरत है 500 माइनस 3 497। अड़ेगा सो लास्ट नंबर क्या हो गया 497। अब सीक्वेंस तैयार कीजिए, पड़ेगा सीक्वेंस, तो पहला नंबर 56, साथ साथ जोड़ते चल जाओ, 63 70 77 और 4 लास्ट नंबर क्या हो गया 497। पड़ेगा सीक्वेंस सही बना, 56 63 70 और लास्ट नंबर 497 आई ना बना। और इसके बाद इसको टीएन मानो, टीएन का वैल्यूज क्या हो गया 497। क्या आप इससे एन निकाल सकते हैं ना, जो निकल जाएगा वही आंसर। याद आ गया होगा क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में कहा कि डिविजिबल बाय देखो डिविजिबल बाय 3 and 7, तब कैसे बनाएंगे, क्या याद करेंगे उसको, 3 and 7 दिमाग में जोड़ डालो, पढ़ाया हुआ मेरा 3 and 7 कैसे बना, तो 3 का निकालो 7 का निकालो, कैसे निकालो 3 एंड जब बोलेगा एंड तो इनका एलसीएम, एंड बोला जाए तो इनका एलसीएम 3 और 7 का एलसीएम कितना 21, 3 और 7 का एलसीएम 21। सो आप 21 का से डिविजुअल निकाल दीजिएगा, जो आएगा वही। जैसे 7 से निकाला ना, उस समय कितना से निकालेगा 21 से। अगर और रहेगा तब और वाला कैसे बनाए थे, अगर और वाला क्वेश्चन रहेगा तो देखो ऐसे बनेगा डिविजिबल बाय 3 और 7, तो बनेगा पहले डिविजिबल बाय 3, पड़ेगा डिविजिबल बाय 3 से बनाए, प्लस डिविजिबल बाय 7 और माइनस डिविजिबल बाय 3 प्लस डिविजिबल बाय 7 माइनस डिविजिबल बाय एलसीएम ऑफ 3 and 7 पड़ेगा, मतलब 3 से बनेगा 7 से बनेगा और फिर दोनों के एलसीएम से माइनस, मतलब 3 क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा बड़ा होगा लेकिन पहले 3 का पूरा बना लेना, एन तक निकाल लेना, एन तक, फिर 7 से एन तक और फिर एलसीएम यानी 21 से निकाले तो उसका लास्ट तक, और फिर इस फॉर्मूला पे बढ़ा देना, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। चलिए ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आपको दिखा है, ये वाला क्वेश्चन देखो, फिर एक क्वेश्चन दिखा है, 2 एपी देते थे, 2 एपी 2 है, अड़ेगा ये देखो ये 3 5 7 3 5 7 अड़ेगा 10 3 5 7 9 11 13 ऐसा, इसमें 100 टर्म 3 5 7 9 11 13 इसमें 100 टर्म। और इसको देखो 4 7
4 7 10 13, ऐसा ऐसा। इसमें भी 100 टर्म पूछा। हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल, हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल, इसमें कितना टर्म्स होगा जो दोनों में मौजूद है। हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल पढ़ाया ना मेरे पास। हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल कैसे बनाए, दो सीक्वेंस दिया हुआ है, पूछा हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल, तो कैसे बनाए थे, तो हम बताए थे कि दोनों का लास्ट टर्म निकाल लो, लास्ट टर्म ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस 100 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2, यानी कि 299 अड़ेगा नहीं जी 1 ये 201 और लास्ट टर्म ऑफ सेकेंड सीक्वेंस, सेकेंड का लास्ट, तो ये वाला क्या हो जाएगा 4 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 3, यानी कि 301। अब पहला में 201 तक गया, दूसरे में 301 तक गया, मतलब कॉमन कहां तक होगा, जो छोटा रहेगा वही ना कॉमन। सो वी हैव टू सर्च अप टू 201, तो 201 तक आपको सर्च करना होगा। अड़ेगा सो हम लोग को सर्च करना पड़ता है 201, क्या है बढ़ेगा, सो 201 तक इसको सर्च करेंगे, एना पास बताएं। उसके बाद सीक्वेंस फॉर्म बाय कॉमन टर्म, अड़ेगा सीक्वेंस फॉर्म बाय कॉमन टर्म, ये देखिए कॉमन टर्म से सीक्वेंस तैयार की जो दोनों में मौजूद, मतलब 7 13, इससे सीक्वेंस बनाए, मतलब 7 13 अड़ेगा 19, ऐसा करके, और इसका जो एनवा टर्म होगा वो 201 या उससे कम, 201 या उससे कम, इसी बात का फायदा देते हैं, जो छोटा रहेगा उसी से ना, इसका जो tn होगा that should be less than equal to 201। अब इसका निकालो, 7 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 6, that should be less than equal to 201। देखिए अब इसका कैलकुलेशन कर दो, n माइनस 1 इंटू 6, ये हो गया 194, n माइनस 1 लेस देन 6 से काटे तो 6 3 18, 6 दूनी 12 20 20 6 3 18 ऐसा कुछ। सो n का वैल्यूज 33.3 से कम, सो नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म कितना हो जाएगा, तो 33, तो 33 आइडेंटिकल टर्म्स मौजूद है। बोलो याद आ रहा रूल, कॉन्सेप्ट सीधा सीधा, तो इस तरह से आप डिस्कस कर सकते हैं, कुछ फायदा होगा ना इससे, कुछ तो याद होगा। नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म इज 33, आइडेंटिकल टर्म का वैल्यू 33 है। चलिए आगे बढ़े, फिर आपको ये ऐसा क्वेश्चन दिखाए थे, क्या बोले, डिवाइड 12 इंटू 3 पार्ट्स, तीन पार्ट में बांटिए, विच आर इन एपी, जो एपी में होना चाहिए। अड़ेगा डिवाइड 12 इंटू 3 पार्ट्स, तीन पार्ट में बांटिए जो एपी में होना चाहिए। डिवाइड 12 इंटू 3 पार्ट्स विच आर इन एपी सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनकी स्क्वायर का जो सम है, अड़ेगा बस इसको बांटिए इस 66, ऐसा वाला क्वेश्चन। डिवाइड करना मतलब वो भागा वाला नहीं, बताओ ये पढ़ाया हुआ ना बात, तो 10 से ही पढ़े थे, हम भी पढ़ाए, आप भी अच्छे से जानते। तो तीन पार्ट क्या क्या मान लें, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अब बोला ये 12 का भाग है, मतलब इन तीनों को जोड़ने पर क्या आएगा 12, एक इक्वेशन यहां से। ऑल्सो इनके स्क्वायर को जोड़ा जाए, तो वैल्यू कितना आएगा 66। ये ना दो इक्वेशन बना, क्या इन दोनों के मान को सॉल्व करते हुए आप a और b का मान निकाल सकते हैं ना, इधर से निकल जाए भर वाली ना जी। 3a बराबर 12, a का वैल्यू 4, इसको अगर तोड़ेगा तो 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 66, a का वैल्यू 4 बटा 16, 16 48, 48 उधर जाएगा घटा दे तो 18, सो d का वैल्यू प्लस माइनस 3, लो a निकल गया d निकल गया, इनमें बढ़ाइए तो नंबर निकाल सकते हैं। पढ़ा हुआ ऐसा क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन इसी पर था ऐसा वाला, देखो तो बना के डिवाइड 20 इंटू 4 पार्ट्स, इंटू 4 पार्ट्स, 4 भाग में बांटिए विचार इन एपी सच दैट रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ इज टू सेकेंड एंड थर्ड, इज टू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इज इक्वल टू 2:3। तो नंबर निकालिए, याद तो होगा ये, वीडियो रोको और बनाओ इसको। डिवाइड 20 इंटू 4 पार्ट्स, 20 को 4 भाग में बांटिए, अड़ेगा विचार इन एपी, जो एपी में होना चाहिए। 20 को 4 भाग में बांटिए जो एपी में होना चाहिए, सच दैट रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट और फोर्थ इज टू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, इसका रेशियो 2:3 के बराबर है। तो नंबर निकालना है, बोलो बनेगा। बस क्या ले, 4 पार्ट बोला मैंने, क्या क्या लेंगे, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d, यानी 4 पार्ट। 20 का 4 भाग है, मतलब इन चारों को जोड़ने पर 20 आएगा, 4 को जोड़ने पर 20 आएगा, ये ठीक है। और ऑल्सो क्या दिया है, रेशियो किसका, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, ये पहला और चौथा का प्रोडक्ट, ए माइनस 3d, ए प्लस 3d इज टू रेशियो ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इज 2:3। दो ले सकता, इनके बाद से सॉल्व करना है, ये समझ में आया बात, आगे जानता है सॉल्व करना। जैसे इसको जोड़ेगा तो 3d कट जाएगा, d और d कट जाएगा, a का वैल्यू 5, इसको सॉल्व करना, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2/। लो a का मान बढ़ाएगा तो d निकल जाएगा, a मान निकल गया तो d निकल जाएगा, और a निकल गया d निकल गया, तो सॉल्व करने से आंसर। चलिए फिर आपको कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टीज पर दिखाए थे, कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन था, याद करो याद आ जाए। एक क्वेश्चन था ये वाला, b प्लस सी बाई ए, सी प्लस ए बाई बी, ए प्लस बी बाई सी आर इन एपी, ये एपी में है, आर इन एपी, ये एपी में है, देन प्रूफ करके दिखाइए। सो 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी आर इन एपी, ये एपी में होगा। ये तीनों एपी में दिया हुआ है, तो प्रूफ करना है कि ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी एपी में, 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी एंड एपी। याद करो कैसे बनाते थे, ये तीनों एपी दिया हुआ है तो ये ऐसा प्रूफ करना है। कैसे बनाया सकता है क्वेश्चन, ये तीनों नंबर एपी पढ़ाए थे, बस कैसे बनाते थे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन को सबसे इजी था कि इसमें ऐड करते थे 1, याद आ गया होगा, ऐड 1, जैसे आप 1 ऐड करोगे तो b प्लस सी बाई ए प्लस 1, सी प्लस ए बाई बी प्लस 1, ए प्लस बी बाई सी प्लस 1 आर इन एपी। एपी अगर आप इसमें एलसीएम ले लो तो ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी बाई बी, और ए प्लस बी प्लस सी बाई सी आर इन एपी, आर इन एपी, ये एपी में होगा। क्या है ठीक है। अब अगर हम इसको डिवाइड कर दें, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दें, सो क्या बच जाएगा 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय सी आर इन एपी। सो रिजल्ट प्रूफ। क्वेश्चन तो याद पड़ गया होगा, सीधा सीधा क्वेश्चन था, प्लानिंग यही था। और ऐसा एक क्वेश्चन और देखो बना के, देखो ध्यान है क्या, आप लिखे दिस इज ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए, और सी स्क्वायर ए प्लस बी, और आपसे कह रहा है कि प्रूव दैट ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी आर इन एपी, ये आप प्रूफ कीजिए। वीडियो रोको और आराम से पढ़ो, याद हो जाएगा इसका अगर आपका पढ़ा हुआ है तो। एपी दिया हो तो एपी प्रूफ करना। क्या प्रोसेस था, इसमें हम लोग ऐड कर दे ए बी सी,
और भी तरीका हो सकता है, लेकिन अगर ए बी सी ऐड कर दो तो ए स्क्वायर बी प्लस सी ए बी सी जोड़ दे, बी स्क्वायर सी प्लस ए और ए बी सी जोड़ दे, सी स्क्वायर ए प्लस बी और ए बी सी जोड़ दे, ए बी सी आर इन ए पी। अब अगर इसमें से ए कॉमन निकालो, एक तो ये बचेगा ए बी प्लस ए सी और प्लस बी सी। अगर इसमें से बी कॉमन निकाल दो तो बी सी प्लस ए बी और प्लस ए सी। अगर इसमें सी कॉमन निकाल दो तो ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी आर इन ए पी, ये ए पी में होगा। अड़ेगा अब इनको अगर हम डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी से डिवाइड कर दे, अड़ेगा डिवाइड कर दे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से डिवाइड, क्या बनेगा ए बी एंड सी आर इन। और भी तरीका हो सकता था कि अगर इसको ए बी सी से डिवाइड करता, फिर इसमें एक जोड़ता, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से डिवाइड करता, फिर ए बी सी से प्रोडक्ट करता, तो मैथ बन जाता। तरीका सब सही है, जो आपको याद हो जाए। चलिए आगे फिर एक क्वेश्चन ये बताया आपको, अड़ेगा 5 है प्लस 8 है प्लस 11 है प्लस 14 है, ऐसा 20 टर्म का सम निकालिए। इसका सम निकालने के लिए आपसे पढ़ा है कि इसका सम निकाल दीजिए। 5 है प्लस 8 है प्लस 11 है प्लस 14 है और प्लस 20 टर्म तक का सम निकाल दीजिए। 5 है 8 है प्लस 11 है प्लस 14 है अप टू 20 टर्म, इसका सम निकाल दीजिए। बड़ा बना आपका बड़ी रोको तुरंत बना दो। अरे ये है क्या, एक एपी है, इसका फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस 3, नंबर ऑफ टर्म 20, सम निकालना कौन सा बड़ा बात। ठीक है, सम का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज 20/2, 2 इंटू 5 n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 3। लो कैलकुलेशन कर लेना, जो आएगा सो आएगा। इसी में क्वेश्चन ये होता है कि 3 है, ये क्वेश्चन 1 माइनस 2 और 3 माइनस 4, 5 माइनस 6, ऐसा अड़ेगा 24 टर्म है, इसका सम निकालिए। पढ़ा है ना, बस याद करो कैसे बनाना सिखाया। ये ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या ये अभी एपी है, ये एपी नहीं, ये अभी एपी नहीं। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, एक एक को छोड़ के अगर करेक्ट करें, 1 3 5 7 ये अलग, और ये 2 4 6, अरे अब ये एपी हो गया, ये भी एपी है, ये भी एपी है, आराम से सम निकाला सकते। लेकिन टर्म्स कितना होगा, ये भी सिखाया आपको, याद कीजिए, दिमाग को यूज करो। 24 टर्म है, कैसे बढ़ता है, अगर इवन हो तो 12 बार आधा हो जाएगा, 12 टर्म इसमें 12 टर्म इसमें। अब तो सम निकाल के आंसर निकाल सकते नहीं, सम निकालिएगा हो जाएगा। अगर यहीं पर 25 टर्म हो जाता, पहला में कितना दूसरे में कितना, तो आपको सिखाए थे पहला में 25 प्लस 1/2 और दूसरे में 25 माइनस 1/2। 25 प्लस 1 26/2 यानी कि 13 टर्म, और ये 25 माइनस 1/2 यानी कि 12 टर्म। तो टर्म बांटने के बाद सम निकालने के लिए मेरे हेल्प नहीं चाहिए, छोड़ दो इसको, आराम से आप इसका सम निकाल दीजिएगा। सीधा क्वेश्चन, सीधा प्रोसेस, आराम से। ये वाला क्वेश्चन याद है, ये वाला एक एपी है, अड़ेगा एक एपी है, सम ऑफ एन टर्म, S1 क्या है, सम ऑफ एन टर्म, S2 इज सम ऑफ 2n टर्म, S3 इज सम ऑफ 3n टर्म, 2n 3n, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ 2n टर्म, सम ऑफ 3n टर्म्स। और आपसे कहता है ये वाला, ठीक है, S3 बराबर 3 S2 माइनस S1 निकालना है, प्रूफ करना है। ऐसा दिक्कत होगा क्या, आप S1 का मान नहीं निकाल सकते, ये ना हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्या आप S2 का मान लिख सकते हैं, जवाब बिल्कुल हाँ,
n की जगह पर 2n बस, ठीक है, n की जगह पर 2n, 2n बाई 2 2a और 2n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से S3n का वैल्यू निकाल लीजिए 2a। अब जो प्रूफ करना है उसका बस LHS और RHS। 3s2 माइनस S1 था तो S1 की जगह S1 का वैल्यू, S2 की जगह S2 का वैल्यू, S3 की जगह S3 का वैल्यू बढ़ाइए और आराम से रिजल्ट प्रूफ हो जाए। कोई मेहनत नहीं, कोई प्लानिंग का एक्स्ट्रा जरूरत नहीं, सीधे कॉन्सेप्ट और आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आओ नेक्स्ट। देखिए ये वाला क्वेश्चन याद है आपको? एक क्वेश्चन था ऐसा, नहीं 100 50 46 44 44 38 ऐसा करके दिया हुआ है। कहा फाइंड द मैक्सिमम सम, फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ द सीक्वेंस। अगर याद है तो वीडियो पॉज करो और बना लो। फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस दिया हुआ है उसका मैक्सिमम सम निकाल लीजिए। आप टर्म का संख्या लेने के फ्री है, एक टर्म लीजिए, दो टर्म लीजिए, 5 टर्म लीजिए, 25 टर्म लीजिए, आप जो भी संख्या लीजिए, बस इतना ही कि फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ द सीक्वेंस, उस सीक्वेंस का मैक्सिमम सम निकाल दीजिए। संख्या जो लेने का इच्छा ले लीजिए, 2 टर्म, 10 टर्म, 25 टर्म। पढ़ा था आपके पास, याद आया? क्या बात? देखो ये एक डिक्रीजिंग एपी है, माने घट रहा है, तो मैक्सिमम तभी तक आएगा ना जब टर्म पॉजिटिव टर्म को जोड़ा जाए। मैक्सिमम तभी तक आएगा जब पॉजिटिव टर्म को जोड़ा जाए। यानी कि आपको ये हिंट दे रहा है कि आपको निगेटिव टर्म नहीं जोड़ना है। मतलब फॉर मैक्सिमम सम के लिए जो nth टर्म का वैल्यू होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, या बहुत तो इक्वल टू 0 हो सकता, लेस देन 0 होगा तो घट जाएगा। अब इसी बात का फायदा ले लो, तो 50 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस माइनस 6 का ग्रेटर इक्वल टू 0, सो 50 6n प्लस 6 ग्रेटर इक्वल टू 0, ये 56 लेस देन इक्वल टू 6n, n का वैल्यू 56 बाई 6, रिवर्स 6 नंबर 54 20 6 18 9.3, n is less than equal to 9.3, n is less than equal to 9.3, यानी n का वैल्यू कितना हो गया 9, n का वैल्यू 9.3 से कम होना चाहिए। मतलब 9 वैल्यू लीजिएगा, 9 टर्म लीजिएगा तब तक सम आएगा मैक्सिमम। अब सम ऑफ 9 टर्म निकाल दो, तो 9 बाई 2 50 2a 9 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस माइनस 6 का, अब माइनस 6 का लीजिए, अब ऑपरेट कर दो, जो आएगा वो फाइनेंस, जो आएगा वो फाइनेंस। क्या आएगा? बस है ना दिक्कत? ठीक, एक दो क्वेश्चन हम लोग ये वाला पढ़े थे, क्या पढ़े थे? ये बार कोई एक एपी है, अड़ेगा सम ऑफ m टर्म बराबर n, सम ऑफ n टर्म बराबर m, और आपसे ये कहा कि फाइंड द अड़ेगा सम ऑफ m प्लस n टर्म का सम निकाल दीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसा डिजिटल ही पढ़ाए थे, तो डिजिटल तो याद ही होगा, ये भी याद होगा, बस केवल हम रिवाइज करा दे रहे हैं। ठीक है, ये देखो फाइंड द सम ऑफ m प्लस n टर्म, सम ऑफ m दिया हुआ है, सम ऑफ n दिया हुआ है, तो सम ऑफ m प्लस n टर्म निकालना था। क्या प्रोसेस? m का फॉर्मूला m बाई 2 2a m माइनस 1 इंटू डी बराबर n, और नीचे वाला से n बाई 2 2a n माइनस 1 इंटू डी बराबर m। क्या याद बढ़ी क्या? अब इसको राइट से ले जाओ, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 2n बाई m। बोलते कटे या मत कटे, राइट साइड ले जाना, 2a n माइनस 1 इंटू डी बराबर 2m बाई n। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इनको घटाओ, तो 2a कैंसिल, ये घटाइएगा, सो m माइनस 1 इंटू डी, और ये हो गया n माइनस 1 इंटू डी, यह बैलेंस 2n बाई m और 2m बाई n।
ठीक है ना, एलसीएम से लीजिए और घटा दीजिए, डी कॉमन, m माइनस वन माइनस एन प्लस वन, एम एन कॉमन, एलसीएम तो 2n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर। सो डी का वैल्यू निकाले m माइनस एन, अगर माइनस 2 कॉमन ले लो तो m प्लस एन और m माइनस एन और m n, m माइनस एन कैंसिल, लो डी निकल गया, कुछ तो आएगा डी, सर डी अवेलेबल, डी आ गया। अब बताते ए निकालने का जरूरत नहीं, एस एम प्लस एन अड़ेगा, एस एम प्लस एन का वैल्यू, तो एस एम एन का वैल्यू निकालो, क्या आएगा, एम प्लस एन बाई टू, टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एम प्लस एन बाई टू, एडजस्ट करो, एम माइनस वन इंटू डी एक साथ है, और ये एन डी, एन डी। अब बताओ यहां तक का वैल्यू, टू ए एम माइनस वन इंटू डी बराबर टू एन बाई एम, टू एन बाई एम और एन डी, डी का मान ये अवेलेबल उठाते हुए, एन से एन कैंसिल, जैसे आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका मैथ बन जाता है, नहीं m का एलसीएम तो 2n माइनस 2m माइनस 2n, 2n कैंसिल, 2 से 2 कट जाएगा, m से m कट गया, जो बच गया वही आंसर, माइनस m माइनस n, है ना बात। चलो आगे, और फिर एक क्वेश्चन दिखाए थे ये वाला भी देखो एक बार, 2 एपी है, 2 एपी अड़ेगा, 2 एपी है, इसके n टर्म्स का सम, दो अलग अलग एपी है, दो अलग अलग एपी है, उसके n टर्म्स का सम का रेशियो दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 1 और 3n स्क्वायर माइनस 2, और आपसे कहा कि उसके चौथे टर्म का रेशियो निकाल दीजिए। अड़ेगा 2 एपी है, 2 एपी दिया हुआ है और उनके चौथे टर्म का रेशियो निकाल दीजिए। दो अलग अलग एपी है, उसके चौथे टर्म का रेशियो निकाल दीजिए। क्या रहता है बस, चौथे टर्म मतलब a1 प्लस 3d1 और a2 प्लस 3d2, चौथे टर्म का रेशियो a1 प्लस 3d1 और a1 प्लस 3d2, ये ना बात निकालना था, आपको खैर सिखाए थे, देखो ऐसा n बाई टू a1 n माइनस 1 d1 n माइनस 2 2a2 n माइनस 1 d2 बराबर 2n स्क्वायर प्लस 1 और 3n स्क्वायर माइनस 2, n बाई टू और n बाई टू कैंसल, n बाई टू और n बाई टू कैंसल। अब ये देखो 2 कॉमन, n माइनस 1 d1 बाई 2 हटेगा, ऐसा कुछ 2 कॉमन, n माइनस 1 बाई 2 d2 बराबर 2n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, क्या यार बढ़ेगा, कोई दिक्कत। अब डायरेक्ट वहां पर था कि आपको निकालना क्या है, a1 प्लस 3d1 a1 प्लस 3d2, मतलब यहां पर क्या चाहिए 3, यहां पर क्या चाहिए 3, इसी बात का फायदा था। सो क्या पुट करना था, पुट करना सिखाया था कि इसको पुट कर लीजिएगा, n माइनस 1 बाई 2 बराबर 3, n माइनस 1 बाई 2 बराबर 3, यानी n का वैल्यू कितना, 3 दूनी 6 और 1 7, n का वैल्यू 7, जस्ट n की जगह पर 7 बढ़ा लीजिए तो काम हो जाएगा, 7 बढ़ाओ तो a1 प्लस 3d1 और a2 प्लस 3d2, 7 बढ़ाए कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49, 49 दूनी 98 और 1 99, क्या बढ़ा 49, 49 दिया 147, 147 में से 2 145, यही आपका फाइनल आंसर।
कुछ काटता तो काट देना, नहीं तो यही आंसर। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन अब कोशिश किए कि आपका पूरा एपी रिवाइज हो जाता है इससे। एक और देख लो, लास्ट एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए, थर्ड टर्म बी, nth टर्म सी। तो आपसे क्वेश्चन था प्रूफ करके दिखाइए सम ऑफ n टर्म बराबर c प्लस ए बाई 2 और c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई b माइनस ए। अगर याद तो वीडियो रुको और पढ़ा, देखो फायदा तब जो खुद से आप पढ़ा, वीडियो रुक के पढ़ा जैसे अगर याद है तो। अड़ेगा एस एन बराबर दिया हुआ c प्लस ए बाई 2 c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई b माइनस ए, और इसके मदद ले सकते हैं। तो ये देखिए ये फॉर्मूला था आपके पास, t1 का वैल्यू क्या दिया है a, t2 का वैल्यू b और t3 का वैल्यू, tn का वैल्यू c। ये फॉर्मूला क्या हो गया a प्लस 2d, ये फॉर्मूला क्या हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर c, और यह है b, है ना, मतलब है। अब आपको एस एन लाना है, तो उम्मीद है कि बना ही लिया हो, किसी का नहीं बना है तो मिला मेरे से। एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है n बाई 2 ए प्लस टी एन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, a प्लस सी। बस टारगेट के हिसाब से सोचे और कुछ नहीं। n का वैल्यू यहाँ निकालना होगा, n से निकालो, n माइनस 1 इंटू डी बराबर c माइनस ए, इसको भी नीचे ले आए, है ना, होगा तो क्या हो गया c माइनस ए बाई 2d, पहले से 2 था, और a प्लस सी। अब d का वैल्यू यहां से है, तो d बराबर क्या हो गया 2d बराबर सीधे आ गया 2d बराबर b माइनस ए। एक में कोई कुछ गलती है ना, n का वैल्यू 1 नहीं निकाले ना, n का वैल्यू निकालोगे तो c माइनस ए बाई डी प्लस 1, ऐसा। तो ये देखो यह n का वैल्यू निकाले तो c माइनस ए बाई डी अब प्लस 1 बाई 2, और ये हो गया a प्लस सी, है ना, रह गया। अगर हम इस 2 को बांट देते हैं तो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2d और a प्लस सी बाई 2 पड़ेगा, a प्लस सी बाई 2। अब 2d का वैल्यू बढ़ा, इक्वेशन नंबर सेकंड से a प्लस 2d बराबर क्या था b, a प्लस 2d बराबर b, तो 2d बराबर कितना b माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर b माइनस ए और a प्लस सी बाई 2, और यही आपका टारगेट। बताओ क्या इतना बात ठीक है? थोड़ा वीडियो बना हो गया, अगला वीडियो थोड़ा कर देंगे, अगला वीडियो थोड़ा रखेंगे, लेकिन हाँ ये एपी का कंप्लीट रिविजन होता है, ठीक है। अगला वीडियो में आपको जीपी और एचपी से वेट कराएंगे। क्या इतना बात ठीक है? समझ में आ रहा है बस? ठीक है, थैंक यू।